हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस पूरे प्रश्न पत्र को आप देख करके जाइए, इसको रिवीजन करके जाइए। ये प्रत्येक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में टच क्वेश्चन है, आए हुए कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन है। देखिए पूरा खंड और आपके भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पर खंड का जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, न तो विद्युत और न ही चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें केवल चुंबकीय क्षेत्र सही हो जाएगा, ये ब वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न जो क्षेत्र होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ख का देखिए, ख का क्या दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का मान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी ए वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। यहाँ पे ग का देखिए क्या दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, अर्थात ए वाला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद घ का देखिए, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण का दे ब्रोगली इक्वेशन, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, किस कण का पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया है, इलेक्ट्रॉनों की जो है ना सबसे अधिकतम होती है, अर्थात यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का। और अंग का देखिए क्या दिया है, समान पदार्थ के 2 घनों की भुजाएं क्रमशः L और 2L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता जो है ना, दोनों का प्रतिरोधकता यहाँ पर समान है, R1 और R2। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 संबंध 1 आएगा, अर्थात सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। च का देखिए क्या दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, वोल्टमीटर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अर्थात सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए खंड ब, यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। देखिए क का पूछ रहा कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन में क्या संबंध होता है। देहली आवृत्ति और कार्यफलन में क्या होता है, कार्यफलन बराबर एच गुणित न्यू नॉट होता है। ये आ सकता है एग्जाम में, इसको देख करके जाएं। और दूसरे का ख देखिए पूछ रहा है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, इसको कंप्लीट करके जाएं। देखिए विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ग का देखिए, ग का दिया गया है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम आवेश में 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया घ का देखिए, 3000 तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है। देखिए आवृत्ति और जो चाल होता है उसमें जब आप रिलेशन लगाएंगे v बराबर n लैम्डा होता है, और उसमें जब मान रख करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आवृत्ति की वैल्यू निकल आएगी। जैसे इस फार्मूले में जैसे ही हमने मान रखा, चाल भी क्या है, चाल होता है 3 गुणित 10⁻8 यानी क्या है, आवृत्ति है, और लैम्डा उसका तरंगदैर्घ्य दे रखा है, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे 10⁻−10 करके, और n बराबर जब इसकी वैल्यू हल करेंगे तो काटने पर 10⁻15 हर्ट्ज आएगा। और दूसरे का अंग देखिए दिया गया है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि उस बिंदु पर आ रही है अपवर्तन के पश्चात, तो उसे उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस एफ पॉइंट पर ऐसा लगता है कि ये केंद्रित हो रही हों या आती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरे का च देखिए, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। जब प्रकाश की किरण किसी छोटे छिद्र से गुजरती है तो छिद्र के तीक्ष्ण भाग से आंशिक रूप से वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो प्रकाश के इस प्रकार की आंशिक रूप से मुड़ने की जो परिघटना है इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ पर कोई छिद्र हो, तो जब यहाँ से अपवर्तित होती है तो हल्का सा वो मुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। अब खंड स का तीसरे का क देखें, समान आवृत्ति के 2 तरंग आयाम 5:3 के अनुपात में हैं। व्यक्तिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्व और न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। इस क्वेश्चन को आप उनके सूत्र को लगाते हुए हल करें, इसको रिपीट करके जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख का देखें, एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, इसके फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख से बताना है, इसको भी देख करके चलना है। व्यक्तिकरण से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश के व्यक्तिकरण के लिए आवश्यक जो कंडीशन शर्तें होती हैं उसको बताना है। गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के किरण आरेख
किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर रहा है, इसको भी कंप्लीट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपी बोर्ड में आए हुए सब क्वेश्चन है। चौथे का क देखे खंड द का, भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या होते हैं, इन्हें परिभाषित करके इसको कंप्लीट करके जाना है। ख का, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश का घनत्व आपको दे दिया है और तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट, समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाते हुए निम्न नाभिकों में समस्थानिक एवं समभारिक को वर्गीकृत कीजिए। 3 नंबर का है। धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ के नियम को कंप्लीट करके जाएं। लेंज का नियम क्या है, समझाइए। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस पॉइंट को आपको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5वां का देखें, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। ख का क्या दिया है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि पर संक्षिप्त विवरण देना है। ग का दिया है, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। घ का देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र स्थापित कीजिए। और अंग का दिया है, विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ का विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई आपको 3 मीटर, प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल उसका दिया है 0.02 वर्ग मिमी और प्रतिरोध 2 m है। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, गणना करना है। खंड य में य का 6 क्वेश्चन दिया है, सौर ऊर्जा की कार्य प्रणाली समझाइए तथा इसका उपयोग बताइए, इसको कंप्लीट करके जाएं। 7वां है, पीएन संधि के लिए ह्रासी स्तर तथा संधि का विभव की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिशधारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। 6000 अंगस्ट्रॉम तरंग का एक वर्णीय प्रकाश आयु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होती है, तो इसमें निम्नलिखित प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य और चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करके चलें। और यहाँ पे कुछ दिया गया है, अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश की दशा में ये सब चीज़ें ज्ञात करनी है आपको। और ऑप्शनल अथवा में दिया है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पर साइन 49.5 अंश का मान दिया गया है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी को स्थापित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अथवा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखें। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो थैंक्स।